दोस्तों, आज की कहानी है मेरी तारीफ ससुराल में नहीं होगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। कुछ दिनों के लिए तन्वी की सासू माँ उनके साथ रहने के लिए दूसरे शहर आई थी। वैसे तो वो कम ही आती थी, पर अब जब उनकी पोती अनाया उन्हें याद कर रही थी तो तन्वी ने उन्हें बार बार आने के लिए कहा तो वो मना नहीं कर पाई। तन्वी एक पढ़ी लिखी लड़की थी। शादी के बाद कुछ वर्षों तक उसने नौकरी भी की थी, पर अनाया के लिए उसे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी थी। दादी के आने से 13 वर्ष की अनाया बहुत खुश हो गई थी। तन्वी भी अपनी सासू माँ की सेवा में लगी हुई थी। एक से एक खाने पीने की चीजें वो अपनी सासू माँ की पसंद की बना रही थी। तन्वी के पति तुषार के सासाजी सासी जी भी उसी शहर में रहते थे। तो दूसरे दिन तुषार की सासी जी मासी को मिलने आ गई। तन्वी ने उनकी आप भगत की और वो खाना बनाने में लग गई। अनाया अपनी दोनों दादी जी का साथ पाकर खुश थी। वो भी उनके साथ बात कर रही थी। इधर उधर की बातें होने के बाद शुरू ये उस लेते कि हम तो कितना काम करते थे, आजकल की बहुओं को काम ही क्या करती है। हमने तो कितने कितने बच्चे किए, पर आजकल की बहुएं तो एक बच्चे में ही परेशान हो जाती है। और दोनों भी जन एक दूसरे की हाँ में हाँ मिला रहे थे। सासी जी ने कहा, मुझे पता है ना कि तू सारी फल और सब्जियां लाता है, तो फिर तन्वी को काम ही क्या होता है। अब तक चुप साफ सब कुछ सुनने वाली अनाया झूठ से अपनी मम्मा के पास गई और कहा, मम्मा क्या सिर्फ फल और सब्जियां ही लाना काम होता है? आप कितना काम करती हो, मेरे पढ़ाई का कितना ध्यान देती हो, खाना बनाना सफाई करती हो, पर ऑनलाइन कोचिंग भी देती हो, फिर ये दादी जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? कोई भी आपकी तारीफ नहीं कर रहा है। तन्वी ने मुस्कुराते हुए अनाया को कहा, बेटा मेरी तारीफ, वो भी ससुराल में। असमंजस में पड़ी अनाया ने पूछा, मतलब? तन्वी ने कहा, तुम अब ये जाकर पढ़ाई करो, मैं तुम्हें रात में समझाती हूँ। तन्वी ने प्यार से सबको खाना खिलाए। अब सासी जी भी उनके घर आ चुकी थी और माजी अपने पसंदीदा टीवी सीरियल देख रही थी। यही सोई मौका सोच कर अनाया तन्वी के पास गई और कहा, मम्मा अब तो आपका सारा काम भी हो सका, अब प्लीज मुझे आप दोपहर की बात का मतलब समझाओगी? हाँ बेटा आओ मेरे पास, ऐसा कहकर तन्वी ने अनाया को अपने पास बिठा ले। अनाया ने कहा, मम्मा आपको बुरा नहीं लगा जब दोनों दादी जी आपके बारे में ऐसा कह रही थी? सच कहूं बेटा, तो पहले बहुत बुरा लगता था, पर अब नहीं। पहले जब मैं नौकरी करती थी तो मैं घर को संभालती थी। तुम्हारे पापा भी अपनी नौकरी के कारण घर का ज्यादा ध्यान नहीं रख पाती थी। तब भी मैंने घर हो या बाहर दोनों जिम्मेदारी संभाली, पर तब भी ससुराल वालों ने मेरी तारीफ ना की। तब मैं अपने करियर के बेहद अच्छे मौका पर थी, तुम बड़ी हो रही थी। तुम्हारा ध्यान रखने के लिए मुझे किसी के सहारे की जरूरत थी, पर तब भी किसी ने मेरा साथ न दिया और तुम्हारी परवरिश के खातिर मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी। तब मुझे लगा मेरी कदर किसी को तो होगी, पर ऐसा नहीं हुआ। पर अनाया, तुम अपने आप को इसका जिम्मेदार कभी मत समझाना। तुम्हारे लिए नौकरी तो क्या, मैं कुछ भी छोड़ सकती हूँ। जब तुम स्कूल में फर्स्ट आती थी, पढ़ाई हो खेल कूद या कोई भी एक्टिविटी हो, तुम हमेशा आगे रहती हो। तब सब ससुराल वाले कहते हैं कि तुम बिल्कुल अपने पापा पर गई हो, पर तब कोई ये नहीं समझता कि उसके लिए मैंने तुम्हारे पीछे कितनी मेहनत ली है। जब इस शहर में हमें घर लेने की बात की थी, तब दादी जी ने कहा था, इतनी भी क्या जल्दी, हम भी तो कितने सालों तक किराए की मकान में रहे। हालांकि हमने उनसे कोई भी पैसों की मदद मांगी नहीं थी, फिर आपके पापा को ज्यादा परेशानी ना हो इसलिए मैंने अपने गहने बेच दिए और साथ ही मेरी बचत
ये भी सारे पैसे भी उन्हें दे दिए थे, पर जब भी कोई ये घर देखता तो कहता, तुषार तुमने अच्छा घर बनाया, पर तेरी तारीफ किसने की। और इस तरह जीवन में कई अनुभव आते गए और मैं समझ गई कि मेरी तारीफ वो भी ससुराल में असंभव। अनाया, इसका मतलब ये नहीं कि कोई आपकी तारीफ करे तो यही आप अच्छे हो, वरना नहीं। हमें खुद की नज़र से सही रहना, हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना, फिर चाहे कोई तारीफ करे या ना करे, हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बेटा, ये सब बताकर मैं आपको आपके दादी पापा या परिवार के खिलाफ ना तो भड़का रही हूँ और ना ही ये कह रही हूँ कि सारे ससुराल वाले ऐसे ही होते हैं। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुम जिंदगी में कभी तारीफ पाने के पीछे मत भागना, पर हाँ, साथ ही अपनी जिम्मेदारियों से भी कभी मुंह मत मोड़ना। हाँ मम्मा, मैं समझ गई। अनायना का इतना कुछ होने के बाद भी आप पापा का, दादी जी का, मेरा और पूरे परिवार का कितना ध्यान रखती हो, वो भी बिना किसी उम्मीद के। आई लव यू मम्मा एंड आई एस प्राउड ऑफ यू। बस कर अनाया, मुझे इतनी तारीफ की आदत नहीं है। ऐसा कहकर वह दोनों खिलखिलाकर हंस